बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भगत भाइयों को मुझ दासों के दास का सत्साहिब। भगत भाइयों, यह 2 कौड़ी का जीव मालिक के द्वारा गाए गए एक शब्द पर 2-4 बातें बताना चाहेगा। जितनी भी मालिक ने मुझ नीच को, मुझ 2 कौड़ी के जीव को छोटी मोटी जो है भीख के रूप में जो है बुद्धि बख्श रखी है, उस आधार से अगर दास के किसी विचार से कोई भगत भाई परमेश्वर के ओर निकट आ सके तो ये भी मुझ नीच का सौभाग्य ही होगा, क्योंकि दास तो भगत भाइयों 2 कौड़ी का जीव है, छोटी बुद्धि का आदमी है। दास की कोई औकात ही नहीं है। भगत भाइयों देखो, दास के तो ये विचार है। आज देखो भगत भाइयों, हम तीनों समय की आरतियाँ तो कर रहे हैं और भगत भाइयों हम मंत्र भी कर रहे हैं, जिसको भी जो भी मिला है। लेकिन भगत भाइयों, दास के विचार से हम देखो अपनी ये कलयुग है भगत भाइयों, कलयुग है। और आज हम संसारिकता में इतने रम गए हैं कि हम अपनी औकात को बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं कि हमारी क्या औकात है, हम एक जीव है। हम जब तक तीनों समय की आरती या मंत्र करते हैं, जब तक तो हमें परमेश्वर अच्छे से याद रहते हैं बिल्कुल। लेकिन वो होने के बाद हम संसारिकता में इतने रम जाते हैं भगत भाइयों कि मन कर्म वचन से हमसे कोई ना कोई छोटी मोटी गलती हो ही जाती है, क्योंकि हम जीव है 2 कौड़ी के। यानी भगत भाइयों, हम अपनी जो है ना औकात को भूल जाते हैं। और मालिक की एक वाणी है, दासा तन नेड़े नहीं और नाम धराया दास। यानी दास का तो एक भी लक्षण नहीं है, या दास के कुछ समय के लिए लक्षण है जब तक परमेश्वर याद रहते हैं, और नाम आपने धरवा रखा है दास। तो भगत भाइयों, परमेश्वर ने हमें हमारी औकात दिखाने के लिए हम भक्ति के अभी किस पायदान पर खड़े हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ तक, किस पायदान तक हमें जाना है, वो औकात याद दिलाने के लिए मालिक ने हमारे लिए एक शब्द छोड़ रखा है। आज हम उसी पर छोटी मोटी चर्चा करेंगे। मालिक की दी गई छोटी बुद्धि से यह 2-3 बातें बताएगा यह दास। वैसे तो दास की कोई औकात नहीं है, पर दास को थोड़ा ठीक सा लगा, समझ में आया कि हाँ, कि अगर मेरा भगत भाई कोई इससे कुछ सीख तक सकता है तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। और भगत भाइयों, गुरुदेव हमें सत्संगों में बताते हैं कि इतने बड़े बड़े भगत आए और चले गए, जिन्होंने मालिक के लिए अपना अंग अंग कटवा दिया, जहर तक पी लिया, ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए, तब भी उनको परमेश्वर प्राप्त नहीं हुए। जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ परमेश्वर पर न्यौछावर कर दिया, लेकिन उनको तब भी परमेश्वर नहीं मिले, क्योंकि या तो उनसे कोई कमी रही, या वो भक्ति मोक्ष का समय नहीं था, या उनको सही भगवान नहीं मिला था। ये कुछ कारण थे उन चीज़ों के। तो भगत भाइयों, हमारी तो इसमें देखो क्या औकात है उन भगतों के सामने। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक शब्द छोड़ रखा है, जिससे मैं दास के तो ये विचार है कि प्रत्येक भगत भाई को उससे परिचित होना चाहिए और अपने भक्ति स्तर पे अपने वो किस पायदान पर खड़ा है भक्ति स्तर के, और उस शब्द को सुनकर हमें आकलन कर लेना चाहिए कि हम भक्ति के किस पायदान पर खड़े हैं और तन मन धन से हम अपने परमेश्वर पर कितने समर्पित हुए हैं, और हमें अपने गुरुदेव पर तन मन धन से और कितना समर्पित होने की ज़रूरत है, और हम कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे हमारी गलतियाँ आ रही हैं। तो ये चीज़ें जो है भगत भाइयों, गुरुदेव ने अपने एक गुरुदेव का एक शब्द है, उसके माध्यम से हम अपना आकलन कर सकते हैं कि हम भक्ति के किस स्तर पर खड़े हुए हैं अभी। भगत भाइयों, गुरुदेव का एक शब्द है जिसकी दास बात कर रहा है, उसका नाम है साहेब कबीर दवारे थारे पे एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। तो दास के तो भगत भाइयों, इस शब्द पर यही विचार है कि ये शब्द जो है गुरुदेव ने हमें हमारी भक्ति का आकलन करने के लिए, कि हम भक्ति के किस पायदान पर खड़े हैं, और हमें हमारी औकात याद दिलाने के लिए जो है ये शब्द दे रखा है।
भगत भाइयों, गुरुदेव ने इस शब्द में ना बहुत से बड़े बड़े भक्तों का जो है वर्णन कर रखा है कि उन्होंने परमात्मा के लिए शरीर त्याग दिया, ये कर दिया, उन्होंने तन अपनी बोटी बोटी कटवा दी, इतने समर्पित हो गए और पता नहीं क्या क्या उन्होंने परमात्मा के लिए किया। गुरुदेव ने अपने इस शब्द में बता रखा है बहुत से भक्तों के विषय में, जिनको हम आज बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, जिनमें से कुछ पार हुए होंगे और कुछ पार नहीं हुए होंगे। तो भगत भाइयों, जब ऐसे ऐसे भगत ही पार नहीं हुए जो इतने समर्पित हो गए इतने परमात्मा के प्रति कि उन्होंने पता नहीं क्या से क्या कौन कौन सी हद से पार गुजर गए वो गुरुदेव परमात्मा के लिए, चाहे उनको उनमें से कुछ भक्तों को चाहे असली परमात्मा मिले हो या नकली मिले हो। तो भगत भाइयों, हमारी तो औकात क्या है भगत भाइयों? हम तो आज संसारिकता में इतने रम चुके हैं, हम तो पल पल पे अपनी औकात भूल जाते हैं। दास तो भूल जाता है, अगर कोई नहीं भूलता है तो अलग बात है। दास तो कभी कभी औकात भूल जाता है, इसलिए दास अपने विचार यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है भगत भाइयों, हमें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। हम भक्ति के किस पायदान पर खड़े, ये शब्द सुन के मालिक का अपने मुख से गा के हमें अपनी भक्ति का आकलन कर लेना चाहिए भगत भाइयों। हम किस पायदान पर खड़े हैं भक्ति के। दास भगत भाइयों यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेगा। वो परमेश्वर पर वो भगत इतने, जिनके बारे में गुरुदेव ने इस शब्द में बहुत से भक्तों के बारे में जो वर्णन किया है, वो इतने समर्पित हो गए, उनको भगवान फिर भी नहीं मिले। भगवान मिले तो उनको उनमें से कुछ का मोक्ष नहीं हुआ। तो भगत भाइयों, आज हमें तो भगत भाइयों क्या बोलते हैं, तीनों समय की आरती खड़े होने में दिक्कत आ रही है, खड़े होके करने में दिक्कत आ रही है। अब उस चीज़ में बहाने बना रहे हैं आज हम। और आज हमें तो भगत भाइयों सिर पर कपड़ा बांधने में दिक्कत आ रही है। अगर किसी चीज़ से हम अपने गुरुदेव के प्रति अपने मन में और ज़्यादा भाव, और ज़्यादा आदर, और ज़्यादा सम्मान प्रकट कर सकते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी भगत भाई को। दास के ये विचार है। तो भगत भाइयों, जब हमें इन चीज़ों में ही आज जो है दिक्कत आ रही है, तो हम भगत भाइयों किस भक्ति के किस पायदान पर खड़े हैं, ये हमें स्वयं विचार कर लेना चाहिए। यानी भक्ति में हमारी क्या औकात है भी भगत भाइयों, हमें इस शब्द के माध्यम से सीखना चाहिए। दास के तो भगत भाइयों देखो ये विचार है कि सभी भगत भाइयों को इस शब्द में जो गुरुदेव ने जिन जिन के बारे में बताया, सबसे पहले तो YouTube पर जाकर सर्च करना चाहिए कि इस भगत ने परमात्मा के लिए क्या किया, इस भगत ने परमात्मा के लिए क्या किया, जिन जिन के बारे में गुरुदेव ने शब्द में बताया है। और उसके बाद में भगत भाइयों पहले YouTube पे देखना चाहिए वीडियो उनका कि ये इतने समर्पित हो गए फिर भी आज मोक्ष को प्राप्त नहीं है ये, और हमारी तो क्या औकात है। ये देखने के बाद में भगत भाइयों, दास के तो ये विचार है, सभी भगत भाइयों को ये शब्द लिख लेना चाहिए या याद कर लेना चाहिए, और लिख के अपने मुख कमल से अपने गुरुदेव के लिए ये शब्द गाना चाहिए भगत भाइयों हमें, ताकि हमें अपनी औकात का पता चलता रहे कि हम भक्ति के किस पायदान पर खड़े हैं, क्या औकात है हमारी, गुरुदेव हमें क्या बनाना चाहते हैं और आज हम क्या बन के खड़े हुए हैं। अरे जब हम अपने गुरुदेव के लिए शब्द गाएंगे, इस शब्द को हम याद करके अपने मुख कमल से अपने गुरुदेव के लिए गाएंगे, तन मन धन से बिल्कुल हृदय से अपने गुरुदेव के लिए हम गाएंगे रो रो के, तो क्या मालिक हम पे दया नहीं करेंगे? अरे भगत भाइयों, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करे वो तो अच्छा ना भगत भाइयों, ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। कुछ ना करने से अच्छा हम कुछ तो करें अपने परमात्मा के लिए, जिससे परमात्मा हमारे गुरुदेव हमारी हमसे खुश हो कि देखो ये मुझे अपनी औकात बता रहा है कि मैं इन जैसा भगत नहीं हूँ और मैं भक्ति के इस पायदान पर खड़ा हूँ। परमात्मा, मैं तो आपके सामने कटोरा लेके खड़ा हूँ, मालिक भिखारी हूँ मैं तो इससे हमें अपनी भी औकात पता चलती रहेगी, परमात्मा के प्रति भी यानी गुरुदेव के प्रति भी हमारे साथ के साथ में भाव बनेंगे। और अगर सच्चे हृदय से प्रतिदिन अपने गुरुदेव के लिए या कभी भी समय मिले अपने गुरुदेव के लिए शब्द अपने मुख कमल से गाएंगे, तो भगत भाइयों परमात्मा दया नहीं करेंगे? अरे साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, है ना परमात्मा की ये वाणी।
तो ये फेल थोड़ी हो जाएगी भगत भाइयों। और जब डेली हम इसको गाएंगे अपने मुख कमर से अपने गुरुदेव के लिए, एक तो गुरुदेव में भाव बढ़ेंगे, दूसरा हमें ये पता चलता रहेगा कि हमें और कितना अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित होने की ज़रूरत है, और कितना इस भक्ति में तन मन धन से लगने की ज़रूरत है, और कितना भक्ति को समय देने की ज़रूरत है, अपने गुरुदेव के प्रति और कितना भाव प्रकट करने की ज़रूरत है। तो भगत भाइयों देखो, दास के तो ये विचार है, ये दास के निजी विचार है। अब कोई भगत भाई ये बोले कि ये तो थोप रहा हम पे विचार की डेली तुम कहो, ये दास के निजी विचार है। अगर किसी भगत भाई को ठीक लगे तो ठीक है, बाकी दास अभी देखो ये सत्संग, ये जो गुरु मालिक का शब्द है, ये एक बार इसमें वीडियो में चला देता है। इसके बाद में गुरुदेव ने जिन जिन भक्तों के बारे में जिक्र किया जो परमात्मा के प्रति इतने समर्पित हो गए, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देगा लास्ट में, ताकि अगर कोई भगत भाई यूट्यूब पर भी ना ढूंढ पाए वीडियो तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता देगा। तो ये दास के विचार है कि हम भगत भाइयों को इसको लिख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, और अपने गुरुदेव के प्रति जब भी समय मिले अपना इसको गाना चाहिए। तो भगत भाइयों, इस शब्द में जिन भक्तों के बलिदानों के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या बलिदान किए। उनमें से उनको तब भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, वो आज भी हमारे बीच में ऐसे ही भटक रहे हैं। इससे हमें भी पता चलता रहेगा कि हम भक्ति के किस पायदान पर खड़े हैं, और इससे हमारे अपने गुरुदेव के प्रति जब हम अपने शब्द गाएंगे तो हमारे गुरुदेव के प्रति जो है हमारे भाव भी बढ़ेंगे इससे। क्योंकि मालिक की एक ऐसा करके कुछ वाणी है ना, भाव तगड़े तो सब तगड़े, बिन भाव रगड़े ही रगड़े, ऐसे ही करके मालिक की एक वाणी है भाव के ऊपर भी। तो हमारा अपने गुरुदेव के प्रति भी विश्वास बढ़ेगा ऐसे। तो चलिए शब्द सुन लेते हैं मालिक का पहले, सत साहिब। कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मेरी मोर ध्वज जैसी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो है। सत्य कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीकि जैसा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीकि जैसा जप नहीं। मन सूर जैसी अनलहक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। दारू जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। दारू जैसी आस नहीं,
मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं, मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच जाया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है सत कबीर दवारे। तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा बाग नहीं, जिसका आड़ खींचड़ा खाया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है सत कबीर दवारे। तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं। और सेव जो कुर्बान नहीं, जिसने शीश तो लेख लाया है सत कबीर दवारे। तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरो लो लो। मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, मैं सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। मैं मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है सत कबीर दवारे। तेरे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। धर्मदास जो भक्ति सेठ नहीं, मेरा जीवा दत्ता जैसी उड़ सेठ नहीं। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उड़ सेठ नहीं। मेरा पीपा जैसा डेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है मेरे सत कबीर दवारे। तेरे पर एक दास भिखारी आया है। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सीर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सीर नहीं। मेरे भिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है सत भक्ति की भिक्षा। दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सांबर में दादू दास मिले,
फिर नानक को कर ख्यास मिले, सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले, सुल्तानी को हो खवास मिले, जिसका बिस्तर झाड़ बिछाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए, मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए, भक्ति के नालार लाए, उलटाए पाठ पढ़ाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। पांचों विकार सताते हैं, मन चाया नाच नचाते हैं, पांचों विकार सताते हैं, मन चाया नाच नचाते हैं, हे साहिब ना बच पाते हैं, माया ने जाल बिछाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। गुरु राम देवानंद सा संत नहीं, मैं भक्तों जैसा भक्त नहीं, स्वामी राम देवानंद सा संत नहीं, मैं भक्तों जैसा भक्त नहीं, रामपाल को चाहिए ये जगत नहीं, एक तेरा ही शरणा चाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। तो सत्साई भगत भाइयों, गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर जिन जिन महापुरुषों के नाम गिनाए, जिनके बलिदानों के बारे में बताया, दास उनके बारे में 2-2 लाइन बता देता है छोटा छोटा। बाकी अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप YouTube पे सर्च कर लेना इसके लिए। सबसे पहले मालिक ने कहा, तजे नरसी जैसे ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। एक कोई नरसी भगत थे, नरसी जी थे कोई, जिनको पिछले समय में गुरुदेव ने जो है अपनी शरण में लिया था। गुरुदेव सत्संगों में बताते हैं कि नरसी जो भगत थे ना, उनके पास 56 करोड़ की संपत्ति थी। उस समय के 56 करोड़, तो आज का आप हिसाब लगा लेना भगत भाइयों, उस समय के 56 करोड़ जिसने परमात्मा के लिए छोड़ दिए थे उस समय पे, वो आज कितनी संपत्ति होगी 56 करोड़ की, और उसने परमात्मा के लिए उस समय पे छोड़ दिए थे भगत भाइयों। जबकि उनको तो तत्व ज्ञान भी नहीं था भगत भाइयों। जो ज्ञान आज हमें मिला है, वो तो अच्छे से ये भी नहीं जानते थे कि मेरे गुरुदेव ही भगवान हैं। उनको तो इतना खोल के भी ज्ञान नहीं दिया था मालिक ने, जितना आज हम लोगों को दे रखा, हम नीचों को दे रखा है। उस समय पे उसने 56 करोड़ की संपत्ति छोड़ती थी मालिक के लिए। तो आज हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए और सोच विचार कर लेना चाहिए, हम किस पायदान पर खड़े हैं, क्या हम मालिक के लिए इस योग्य है कुछ छोड़ सके। अपने मन में ही हमें विचार कर लेना चाहिए
कि हम मालिक के लिए क्या त्याग सकते हैं, क्या त्याग नहीं। कुछ भगत भाई बोलते हैं कि भगत जी हम जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं हमारी मर्यादा खंड हो रही है और हम इसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारी मजबूरी है। अरे हमसे एक नौकरी तो छूट नहीं रही और हम भगत ऐसे बनेंगे। अरे कैसे भगत बनेंगे भाई हम? ऐसे कैसे भक्ति चलेगी हमारी? मर्यादा हम खंड करके अपनी नौकरियां कर रहे हैं। जहाँ पर मर्यादा खंड हो रही है भगत भाई तो ऐसी जगहों पे नौकरी कर रही है, कुछ ना कुछ मर्यादा खंड हो ही जाती है। तो हमसे एक नौकरी तो छूट नहीं रही मालिक के लिए, हम कहाँ से संपत्तियाँ छोड़ेंगे? तो ये आकलन ही करवा रहे हैं मालिक हमें इस शब्द के माध्यम से कि तुम किस पायदान पर खड़े हो, और साथ में हमें ये भी बता रहे हैं कि तुम्हें इस शब्द से शिक्षा लेनी चाहिए, इस शब्द से तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए। देखो भगत भाइयों, गलतियाँ सबसे होती है पर हम गलतियाँ सुधारने का समय है, हम सब जीव हैं। इसके बाद में गुरुदेव ने बोला, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। भगत भाइयों, राजस्थान में एक जाट थे धन्ना जी। वो एक बार अपना जो है जवार का बीज बीजने जा रहे थे, वर्षा का समय था, जवार का बीज बोने जा रहे थे अपने खेत में। तो उनको रास्ते में 4 साधु मिले तो उनसे प्रणाम वगैरह किया उन्होंने, तो हालचाल पूछा साधुओं का। तो साधु बोले कि हालचाल तो क्या बताए धन्ना जी, 4 दिन हो गए खाना नहीं मिला, 4 दिन से भूखे मर रहे हैं। तो धन्ना जी इतने धार्मिक व्यक्ति थे, इतने अच्छे वर्ती के आदमी थे कि उन्होंने वो जवार का बीज उनको दे दिया खाने के लिए। सारा जवार का बीज उन्हें 4 साधुओं को खिला दिया, वो जो 4 दिन से भूखे मर रहे थे। अब उनके पास में जो है जवार बीजने के लिए बीज नहीं बचा। तो उन्होंने सोचा कि पड़ोसी जो हैं ये तो भाई मेरी पत्नी से शिकायत करेंगे कि जवार का जो बीज जो खेत में बीजना था वो तो तुमने साधुओं को खिला दिया। तो कंकर फेंकाया था वो लोगों को दिखाने के लिए, जवार के बीज की जगह कंकर फेंक दिए उसने, लोगों को लगा कि ये तो जवार बीज रहा है। तो परमात्मा ने उस पर इतनी दया की कि आखिर में है ना, उस कंकरों की जगह उसके खेत में इतनी जवार उग गई, तुम्बे के तुम्बे उग गए जवार के, कि पूरे गांव ने उसके खेत से जो है जवार ढोई, उसने भी ली और पूरे गांव ने उसके खेत से जवार ढोई। तो यहाँ पे परमात्मा संकेत कर रहे हैं कि इतना समर्पित होना पड़ेगा। देखो उसने क्या दान किया। अगर वो क्या, एक बात बताओ, दास आज का दे देता है। अगर आपका खेत हो और आपको बीज बीजना हो, आप जा रहे हो, तो क्या आप दे दोगे किसी साधु को? किसी को भी मतलब है कि लो खा लो? आपको पता है अगर मैंने इसको दे दिया तो 4 महीने बाद मैं भूखा मरूंगा। बिल्कुल 4 महीने बाद में मेरे घर में खाने को दाने नहीं रहेंगे, हाथ फैलाना पड़ेगा मेरे को। तो उसने देखो इस चीज़ की भी चिंता नहीं की कि मुझे हाथ फैलाने पड़ेंगे, उसने उनको खिला दिया भगत भाइयों, अपनी परवाह ना करते हुए। देखो ऐसे इतने समर्पित जो भगत थे, उनको परमात्मा तो मिले, उनको वो आज तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए, तो हमारी क्या औकात है भगत भाइयों? ये परमात्मा आकलन करवाना चाहते हैं हमें। और प्रार्थना कर के मालिक से इस शब्द को गा के मालिक से प्रार्थना कर के हमें सीखना चाहिए इनसे, हमें, ताकि याद रहे कि हमारी क्या औकात है। हमें इनकी तरह भगत बनने की ज़रूरत है, इतना समर्पित होने की मालिक पर ज़रूरत है, तब जाके कहीं भगवान मिलेगा। हम भगत भाइयों कलयुग में हैं, बिचली पीढ़ी का समय है, काल हर हथकंडा अपनाएगा। हमें जो है हमारी औकात भुलवाने के लिए, हम अपनी औकात को बहुत ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं। तो ऐसे हमें मालिक से प्रार्थना करते रहना चाहिए। यही दास के तो यही विचार है भगत भाइयों। देखो इसके बाद में मालिक ने बोला, मेरी मोर दवज जैसी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर भगाया है। तो यहाँ पर मोर दवज का उदाहरण मालिक गुरुदेव ने जो दिया है, मोर दवज जी के जो गुरु थे, इनके गुरु थे जो, तो मालिक ने इनको आदेश दे दिया था कि अपने लड़के को काट दे बीच में से, और तेरी आँखों में भी आंसू नहीं आने चाहिए। और तो उन्होंने
तीनों इतने, वो मोर तवज्जी थे जो, और उनकी पत्नी थी और उनका जो बच्चा था, तीनों आगे लाइन में खड़े हो गए कि परमात्मा मुझे कटवा दो, मुझे कटवा दो। ऐसा सौभाग्य पता नहीं कब हमें प्राप्त हो, ऐसा सौभाग्य है पता नहीं हमें कब प्राप्त हो। जबकि उनके तो गुरु भी असली नहीं थे। श्री कृष्ण जी को उन्होंने गुरु बना रखा था भगत भाइयों। लड़के से अपना, आरे से अपना लड़का काट दिया था, आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे। इतने समर्पित भगवान के प्रति, उनको मोक्ष नहीं मिला भगत भाइयों। हमारी औकातें, इसीलिए औकातें याद रखनी जरूरी है हमें अपनी। हम किस पायदान पर खड़े हैं भक्ति के, और हमें क्या बनने की ज़रूरत है अपने गुरुदेव के लिए। कितना अपने गुरुदेव की महिमा का गुणगान करने की ज़रूरत है। कितना हमें अपने गुरुदेव को इन शब्दों के, इस शब्द के माध्यम से अपनी औकात बताने की जरूरत है कि मालिक मैं तो भिखारी हूँ, मालिक मेरी कोई औकात नहीं, कटोरा हाथ में है। ऐसे ही तो आदमी नहीं आती है भगत भाइयों। इसके बाद में गुरुदेव ने बोला, शेख फरीद जैसा जप नहीं। शेख फरीद जो था परमात्मा के दीदार को इतना तड़प रहा था, वो इतना तड़प रहा था भगत भाइयों, कि वो कुएं में उल्टा लटक गया था, पैरों को रस्सी बांध के। बिल्कुल खत्म हो गया था शरीर, कंकाल जिसको बोलते हैं ना, कंकाल हो गया था बिल्कुल वो। और जब कौवे उसको खाने आए, बोले, वो कौवों से बोले कि हे कौवो, बस मेरी आँखों को मत छेड़ना, मुझे परमात्मा को देखना है, मेरे गुरुदेव को यानी मेरे भगवान को जो है उनके दीदार करने हैं मुझे। बाकी जितना भी आपको मांस मेरे शरीर पे मिले आप उसको खा लो। तो आज भगत भाइयों हमारे गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हैं और हमारे अंदर बिल्कुल भी तड़प नहीं है। सत्संगों के लिए हम अपने गुरुदेव पर निर्भर नहीं, नाम दीक्षा के लिए हम अपने गुरुदेव पर निर्भर नहीं, और ये आशीर्वाद के लिए हम अपने गुरुदेव पर निर्भर नहीं। तो क्या ये भी यहाँ पर आकलन दिलवा रहे गुरु जी हमें कि देखो कहाँ पर, किस स्तर पर खड़े हो तुम भक्ति की और बात करते हो तुम सतलोक जाने की। जिसने अपने शरीर का मांस एक एक टुकड़ा मांस का कौवों से नुचवा दिया, अरे उनको भगवान नहीं मिले और हमें इतने सरल में भगवान मिल गए। और आज हम भगवान पर निर्भर ना होके दूसरी चीज़ों पे, दूसरे माध्यमों पे निर्भर है। तो ये तो देखो भगत भाई, ये सतर है हमारे भक्ति का सतर दिखा रहे मालिक हमें शब्द के माध्यम से। ये परमात्मा ने शब्द आज के लिए ही बनाया है हमारे लिए कि हम अपनी भक्ति का जो है आकलन करते रहे इसके माध्यम से। इसके बाद में गुरुदेव ने बताया, मेरी मंसूर जैसी अनल हक नहीं जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। यानी इसमें गुरुदेव जो है मंसूर के बारे में बता रहे हैं। मंसूर जो थे पिछले समय में उनका मुसलमान समुदाय में जो था जन्म हुआ था, तो उन्होंने अपने गुरुदेव से नाम दीक्षा ले ली थी। तो उनके समुदाय के जो लोग थे, उनके आस पड़ोसी जो लोग थे, वो उनको काफिर कहने लग गए थे। उनको कहते थे कि ये तो काफिर हो गया है, इसने उससे नाम दीक्षा ले ली तो ये तो अल्लाह के नाम को भी नहीं मानता, अब ये तो अनल हक करता रहता है। अनल हक नाम से उसके गुरुदेव जो थे उसको जाप देते थे उस समय पे। तो मुसलमानों ने उन पर काफ़ी दबाव बनाया कि इस अनल हक को आप छोड़ दो, आप इस काफिर की भक्ति को छोड़ दो और फिर से अल्लाह के नाम पे लग जाओ। तो वो नहीं माने, क्योंकि उसको ज्ञान समझ में आ गया था, वो अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हो गए थे। तो उनको ज्ञान समझ में आ गया था, तो उन्होंने, उस समुदाय ने काफ़ी जोर ज़बरदस्ती की, राजा तक ने उस पर जोर ज़बरदस्ती की और उससे कहा कि या तो इसको छोड़ दे, नहीं तो तेरे को जिंदा मार देंगे हम तेरे को। तो वो बोला कुछ भी कर लो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो चौराहे पर उसको खड़ा करके पहले तो पत्थर मारे, पूरे समुदाय ने बिल्कुल लहूलुहान कर दिया उसको। लेकिन वो अपने मुख से जितनी बार उसको पत्थर मारे उतनी बार ही उसने अनल हक ऐसे वो बोलता ही रहा, वो चुप नहीं हुआ, अपने गुरुदेव का नाम जाप करता ही रहा, वो चुप नहीं हुआ भगत भाइयों। आखिर में उसका अंग काट दिया गया समुदाय के द्वारा और
राजा के द्वारा, लेकिन उसने जाप करना नहीं छोड़ा अपने गुरुदेव का। देख लो, ऐसे ऐसे भगत भाई ऐसे ऐसे भगत जो थे समर्पित थे, और आखिर में जो थी उसकी तो डेड बॉडी, जो अंग कटे कटे थे, वो पता नहीं एक जादू से वो जो थे एक एक चौराहे में, एक एक गली में उसके अंग अंग अनहलक बोलने लग गए। पूरे पूरे उसमें फैल गए, पूरे उसमें जो उसमें गांव में थे फैल गए उसके अंग, और अनहलक बोलने लग गए। ये देखो, इतना समर्पित था वो भगत भाई, और उन जैसों को की जो हाथ तक मोक्ष नहीं हुआ। तो ये हमारे भक्ति सतर को दर्शाती है ये चीज़ें, कि हम किस सतर पर खड़े हैं, किस सतर पर हमें सतलोक जाने के लिए खड़ा होना चाहिए। मालिक हमें दर्शा रहे हैं, और हमें यह शब्द इसलिए गाना चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे हमें हमारी औकात का, कि देखो इतना समर्पित होने की जरूरत है। क्योंकि ये कलयुग है, हम भूल जाते हैं अपनी औकात को, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी संसारिकता में रम जाते हैं हम, काम धंधे में। तो गुरुदेव के प्रति गा के अपनी औकात गुरुदेव को बताओ, भाई ये औकात है मालिक, भिखारी हूँ, कटोरा लेके आपके दर पर खड़ा हूँ, मालिक अब आप देख लो आपने जो करना है, जैसे आप रखोगे मैं तो वैसे ही रह लूँगा परमात्मा। यहाँ पर अगली कथा यहाँ पर गुरुदेव ने प्रहलाद जी की सुनाई, कि प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। प्रहलाद जी के जो पिता थे वो खुद को भगवान मानने बैठे थे। उन्होंने कुछ एक वरदान दे रखा था कि ये सुबह मरू ना, शाम मरू, पक्षी से मरू ना, ऐसे करके एक वरदान था। तो अमर मानने बैठा था वो खुद को। तो ध्रुव जी ने भी मान लिया था कि मेरे पिता ही जो है भगवान है। पर एक बार एक घटना घटी, ध्रुव जी कहीं पे जा रहे थे, तो वहाँ पर एक कच्चा जो था ना बर्तन था, उसमें एक बिल्ली का बच्चा था। तो वहाँ पर मालिक ने उनको शरण में लेना था, जैसे भी लेना था, या उनको भगवान के प्रति विश्वास दिलाना था। तो मालिक ने कुछ ऐसी लीला की और भगत को, प्रहलाद को दिखाया कि यहाँ पर देख, तेरा पिता यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता था, तेरा पिता यहाँ पर इसकी जान नहीं बचा सकता था, तो भगवान ही जो चाहे सो कर सकता है। तो ध्रुव प्रहलाद जी को विश्वास हो गया दृढ़ कि भगवान ही सब कुछ कर सकता है, जीव के हाथ में कुछ नहीं है। तो उसने अपने पिता को जो है ना ये मानना छोड़ दिया कि मेरे पिता सर्वशक्तिमान है। तो उन्होंने बोला कि भगवान सब कुछ कर सकते हो, आप एक जीव हो। तो इसी बात पर पिता पुत्र का मतभेद हो गया। ध्रुव प्रहलाद जी ने बोला उनको, अपने पिता को, कि आप एक जीव हो, भगवान सब कुछ कर सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप भूल में बैठे हो बहुत बड़ी। तो उसको तो अहंकार हो ही रखा था उसके पिता को, तो वो उसको मारने चल पड़ा उसको। लेकिन प्रहलाद जी को अपने भगवान पे इतना विश्वास था, बेशक वो भगवान विष्णु जी को मानते थे, पर भगत की रक्षा के लिए आखिर में कबीर परमात्मा ने जो है विष्णु जी का रूप बनाकर अपने भगत की रक्षा की थी। और आज हम तो यहाँ पर 2-4 काले एजेंटों से डर जाते हैं भगत भाइयों, ये डर जाते हैं कि मेरे साथ तो ये हो जाएगा, मेरे साथ तो ये हो जाएगा। हमें इतना विश्वास नहीं भगत पे। अरे जो नकली लोगों की शरण में थे उनको भगवान पे इतना विश्वास था, और हम तो साक्षात भगवान धरती पे है, उसकी शरण में है। हमें यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान क्या नहीं कर सकता, हमारे लिए हर समय पे रक्षा कर सकता है, काल से पल पल में रक्षा कर सकता है, अगर विश्वास हो तो, मर्यादा में हो तो। आगे भगत भाइयों गुरुदेव जो है मीरा जी के बारे में बता रहे हैं कि मीरा जैसा रास नहीं जिसने रूप और नाच रिझाया है। यानी कि मीराबाई जो थी उनको अपने गुरुदेव पे, अपने भगवान को, वो वैसे तो श्री कृष्ण जी को भगवान मानती थी, तो वो इतना विश्वास करती थी कि वो नाच कर अपने गुरुदेव को, अपने भगवान, यानी अपने भगवान को, जिनको भी वो पूजती थी उसको प्रकट कर देती थी। वो उनको भी विवश होके उनके विश्वास के सामने, उसकी दृढ़ता के सामने और उसके इतने विश्वास से वो करती थी डांस कि उसको भी प्रकट होना पड़ता था, मजबूर, विवश, इतना विवश कर देती थी वो भगवान को, इतना अपने भगवान के प्रति वो था उसके अंदर में। और उसने जहर तक पी लिया था अपने परमेश्वर के लिए। मीराबाई ने जहर तक पी लिया था
तो भगत भाइयों, हमारी तो क्या औकात है, हमारी तो कुछ औकात नहीं भगत भाइयों। इसलिए परमात्मा हमें हमारी औकात से अवगत करा रहे हैं कि भाई भगत तो देखो बनना पड़ेगा, अब बन लो या फिर तुम्हारा जब मौका लगे तब बन लेना। भगत तो देखो बनना ही पड़ेगा। ये संसारिक काम धंधे छोड़ के अब तो देखो जिन भक्तों का ये उदाहरण दे रहे गुरुदेव यहाँ पे, इनके जैसा अब तो देखो बनना ही पड़ेगा आपको। ऐसे श्रद्धा भाव आपको अपने गुरुदेव के प्रति प्रकट करने ही पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा भाई। अगली लाइन में गुरुदेव ने बताया, रंका बंका जैसा विराग नहीं। एक बार रंका बंका जो थे, अब वो अपने गुरुदेव की कुटिया पर जो है ना, कुटिया में सत्संग सुन रहे थे, और उनकी जो छोटी लड़की थी वो घर पर थी। तो अचानक से भगत भाइयों के घर में जो है आग लग गई। आग लग गई तो उनकी छोटी लड़की थी जो, वो आई वहाँ पर बताने, सत्संग चल रहा था उस टाइम पे गुरुदेव का। तो उसने बताया कि माता पिता वो घर में है, झोपड़ी में आग लग गई है। तो उसके माता पिता रंका वंका ने पूछा कि बेटा क्या बच गया है, मतलब क्या क्या जल गया और क्या बच गया है। वो बोली बस एक चारपाई बची है। तो रंका बंका जो थे वो बोले उसके माता पिता कि बेटा उसको भी उस आग में डाल दे, उसको भी उस आग में डाल दे, फेंका उस आग में, कम से कम सत्संग में बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी। यहाँ पे गुरुदेव का यहाँ पे सत्संग चल रहा है और आज हम क्या कर रहे हैं भगत भाइयों, कोई खाना बनाते हुए आरती कर रहा है, कोई काम करते हुए आरती कर रहा है। ये हमें सीख लेनी है भगत भाइयों। यहाँ पर क्या बता रहे हैं गुरुदेव, क्या संकेत कर रहे हैं। कोई पड़ोसी से बात कर रहा है, कोई रिश्तेदार से बात कर रहा है, साइड में आरती चल रही है। यही तो सीख दे रहे गुरुदेव हमें, इसके माध्यम से भगत बनाना चाहते हैं हमें, हमारी दिनचर्याओं को ठीक करवाना चाहते हैं। आगे गुरुदेव ने बाजीद के बारे में बताया कि बाजीद जैसा बैराग नहीं। बाजीद एक समय पे एक राजा हुआ करता था जिसमें इतनी जो थी इंसानियत थी कि एक समय पे एक ऊंट मर गया था उसका। तो उसी के चलते वो इतना दुखी हुआ, इतना उसको तड़प लगी भगवान की कि उसने अपना राज छोड़ दिया उसने कि ये ऊंट मरा तो एक दिन हम भी मरेंगे, क्या का राज बावड़े हो, 2 दिन का राज है, कुछ नहीं डरा इसमें। तो राज त्यागने के बाद में एक दिन बाजीद जी थे अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, वहीं पर एक कुतिया भी आ गई उसकी कुटिया के पास में ही, जिसके 3-4 जो बच्चे हुए। तो कुतिया भागी वहाँ पे आई, क्योंकि जब गुरुदेव ने सत्संग में बताया जब ये कुतिया भी आती है तो इसको बहुत भूख लगती है, ये अपने बच्चों को भी खा जाती है, इतना भूख इसको लगती है। तो वो उसके बाजीद जी की कुटिया के पास गई। तो बाजीद ने देखा ये तो भूखी है भाई बहुत ज़्यादा। बाजीद के पास कुछ ना ही था नहीं उसको देने का। तो वहीं पे एक माई की कुटिया थी पास में ही, उसके पास गया। वो कुतिया भी साथ में ही थी उसके पीछे पीछे, क्योंकि उसको पता था कुछ खाने को देगा। तो माई के पास में गया, माई को बोला माई इसको एक रोटी डाल दे, ये बहुत भूखी है ये बेचारी, अभी देखो इसने बच्चों को जन्म दिया है, ये बहुत भूखी है। तो माई बहुत सियानी थी, माई बोली मैं एक रोटी डाल दूंगी, आप अपने चौथे हिस्से की कमाई मुझे दे दो। तो बाजीद जी ने उसको अपने चौथे हिस्से की कमाई दे दी उस कुतिया को रोटी खिलाने के लिए। उसने सारे जीवन में जितनी कमाई की थी, फिर उसने देखा कि एक रोटी से तो नहीं चला इसका काम। उसने बोला माई एक रोटी और डाल दो। बुढ़िया बोली आधी कमाई दूंगी तेरी भक्ति की। तो आधी कमाई ले लिया। ऐसे कर करके उसने 4 रोटी डलवा दी और पूरी भक्ति कमाई उस माई को दे दी। इतना दया भाव उसने वहाँ पर जो है दर्शाया, जबकि उनको तो पता भी नहीं था भक्ति मार्ग का। यानी बेशक हमने किसी को जो है अपनी भक्ति कमाई नहीं देनी है, पर इतना दया भाव उन्होंने दर्शाया। देखो भगत भाइयों, एक कुतिया को रोटी खिलाने के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई जो है दे दी। तो तभी वहाँ पर उनके जो उपासक थे विष्णु जी प्रकट हुए और उनको जो है स्वर्ग में लेके गए।
और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भगत भाइयों, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति जलन है, और मान बढ़ाई में आकर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पाल लेते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, और भी बहुत सी गलतियाँ करते हैं। तो क्या भगत भाइयों लायक हैं हम ऐसे सब लोग जाने के? तो ऐसे हमने जो है दिन प्रतिदिन इन चीज़ों से सीखना पड़ेगा। और अपने आप को जब हम विचार ही नहीं करेंगे, जब हम इन चीज़ों को पर विचार ही नहीं करेंगे तो हम कैसे बनेंगे दास से? तो इसीलिए दास बोल रहा है इन चीज़ों पर हम जब डेली इनको अपने मुख कमल से गाएंगे, विचार इन पर करेंगे, तभी तो हम दास बन पाएंगे, तभी तो सोच पाएंगे, चिंतन मनन करेंगे। परमेश्वर से हम ये भीख मांगेंगे कि मालिक हम तो भिखारी, हमारी क्या औकात है इन भगतों के सामने भी, मालिक अपने चरणों में लगा लो। परमात्मा भिखारी है दास तो कटोरा लेके आपके सामने चरणों में पड़ा आपके। अगला गुरुदेव ने जो है कर्मा के बारे में बताया कि मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं जिसका आण खींचड़ा खाया है। कर्मा और उसके माता पिता थे, ये लोग जो थे विठल यानी विष्णु भगवान की पूजा करते थे, जहाँ तक दास की बुद्धि में अभी तक आ रहा है। तो एक बार उसके माता पिता थे जो वो काम से बाहर चले गए 2-3 दिन के लिए, और उसको बोल के गए कर्मा को कि बेटा ये मूर्ति जो है ना विठल जी की, इसके सामने आप ये लगाना, खिचड़ी का भोग लगाना डेली। तो उसको तो पता नहीं था कि ये मूर्ति जो है ये तो वो है खाना, इसको खिचड़ी को खा नहीं सकती। उसे लगता है खिचड़ी जरूर खाएगी, कर्मा को लगा ये खिचड़ी जरूर खाएगी। तो उसने लगाया वो भोग, तो वो बहुत दुखी हुई क्योंकि खाया नहीं वो, उस मूर्ति ने जो है उसका भोग खाया नहीं। कर्मा ने जो भोग लगाया था ना, तो मूर्ति ने खाया नहीं, वो ग्रहण नहीं किया। तो उसको लगा कि मेरे से कोई गलती बन गई, तो वो इतनी दुखी हुई। और आखिर में 2 से 3 दिन ऐसे ही बीत गए, और आखिर में ये सोच लिया परमात्मा कि भगवान मेरे से क्या गलती बन गई। वो छोटी सी बच्ची ने कि मैं भी कुछ खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप इस भोजन को ग्रहण नहीं कर लोगे ना, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। आखिर में भगवान को विवश होके यानी अपने कबीर परमेश्वर को आखिर में भगत की लाज रखने के लिए प्रकट होके विठल या श्री कृष्ण जी के रूप में उस खिचड़े को खाया। इतना विश्वास है, इतना गुरु भगवान को विवश कर दिया उसने अपने विश्वास के सामने कि आखिर में उसने गुरुदेव अपने गुरु संत रामपाल जी भगवान ने जो है विष्णु या विठल जी का रूप बना के और आखिर में वो खिचड़ा खाया था। उसका इतना विश्वास उन्होंने पैदा कर दिया। और यहाँ पर हमें तो साक्षात रूप में अरे अब हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में भगवान मिल गया, कबीर परमात्मा हमारे गुरुदेव के रूप में बैठे हैं और हम उनको भोग लगाने से डर रहे हैं। ये सोच के हम घर में बैठे हुए डर के कि हम गुरुद्रोही कर दिए जाएंगे अगर संत रामपाल जी को भोग लगाएंगे। अरे किस स्तर पे हम भक्ति के मतलब कहाँ तक कितना सतर गिरा हुआ हमारा भक्ति का। जिनको असली भगवान मिले नहीं उनके ऐसे वैराग और ऐसी जो है उनकी परिस्थितियाँ थी, और जिनको भगवान मिल गए वो भाई बस उसकी तो अब कहा नहीं जा सकता उसके बारे में कुछ। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं, यानी सम्मन जी ने अपने बेटे सेव की गर्दन काट दी थी कि कहीं मेरे गुरुदेव पर जो है आँच ना आ जाए किसी प्रकार की। अपने गुरुदेव की इज्जत की रक्षा के लिए गर्दन काट दी थी उसने अपने बेटे की भगत भाइयों। जबकि उस समय पे तो उनको ये भी नहीं पता था कि मेरे गुरु के रूप में साक्षात कबीर परमेश्वर है। और आज हम तो ये भी जानते हैं कि हमारे गुरुदेव ही कबीर परमेश्वर है, फिर भी हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर भी हम उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर रहे हैं। अरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस लिए दिए है भगवान ने भाइयों? ये घर में आराम से खाली बैठने के लिए थोड़ी दिए है ये। अरे ये इसीलिए दिए है, अभी मौका है,
अपने गुरुदेव भगवान का जितना हो सके उनकी महिमा का गुणगान करने का। फिर मौका नहीं है, फिर तो हाथ से मौका निकल जाएगा, फिर तो वही बात हो जाएगी, रात गई सो बात गई। तो भगत भाइयों, अभी समय है, हम जानते हमारे गुरुदेव भगवान हैं, तो उनकी महिमा में हमें दिन रात जो है लग जाना चाहिए। अब उनकी एक एक चीज़ों पर खड़ा उतर जाना चाहिए, अब एक एक उस पर अब प्रसन्न करने का समय है उनको। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, मैं मार्कंडेय जैसा रसी नहीं, सुखदेव जो इंद्री तजी नहीं। मार्कंडेय, हम आज यहाँ पर राज चाहते हैं, हमें ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा धन दौलत हो जाए, थोड़े पैसे आ जाए हमारे घर में, हमें लाभ नहीं हो रहा। अरे मार्कंडेय ऋषि जो था ना, मार्कंडेय ऋषि के सामने इंद्र ने अपना राज रख दिया था स्वर्ग का कि लो आप इस राज को ग्रहण करो। मार्कंडेय ने उसको ठोकर मार दी थी कि ये तेरा राज तो मेरे सामने काग की पीठ के समान है, तेरा ये स्वर्ग का राज है, अपने राज को अपने पास रख, मुझे ना चाहिए। और हम यहाँ पर भगत भाइयों गुरुदेव से क्या मांगते हैं? थोड़ा धन हो जाए, थोड़ी दौलत हो जाए। अरे भक्ति मांगनी चाहिए हमें, भक्ति, वैराग मांगना चाहिए अपने गुरुदेव के प्रति। वैराग सबसे बड़ी चीज़, वैराग अपने गुरुदेव के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति तड़प है। दास की बुद्धि में तो सबसे बड़ी यही चीज़ है कि हमें अपने गुरुदेव के प्रति के लिए वैराग और तड़प मांगनी चाहिए कि हमारे अंदर तड़प बने भक्ति की अपने गुरुदेव के प्रति। आगे गुरुदेव ने सुखदेव जी के बारे में बताया। सुखदेव को माँ के गर्भ में ही पता चल गया था कि माता पिता के रिश्ते, कि मैं तेरा पिता, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी माता, ये सारे रिश्ते जो है काल ने यहाँ पर फंसाने के लिए लगा रखे है जीव को। उसको इन तीनों जो गुणों का प्रभाव है पहले ही पता चल गया था। अरे जब उस जैसे भगत पार नहीं हो सके, जिसको पहले ही पता चल गया इस माया जाल का, तो हमारी तो भक्तों क्या औकात है भगत भाइयों। हमें तो परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए, परमात्मा कटोरा लेके हाथ में खड़ा हो मालिक आपके चरणों में। जब उन जैसे भगत नहीं पार हो सके तो हम क्या हाथ जोड़े हुए फिर रहे भगवान, हमारी क्या औकात है। हमें तो चरणों में पड़ जाना चाहिए गुरुदेव, आपकी महिमा गानी चाहिए, आपसे भक्ति मांगनी चाहिए। हम मांग कुछ और रहे हैं। तो ये है भगत भाइयों। आगे गुरुदेव ने बताया, धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, मेरा जीवा दत्ता जैसी उड़ सेठ नहीं। धर्मदास जी जो थे वो जब तक उनको वास्तविक साधना नहीं मिली थी तो इतने वो भक्ति के प्रति जो थे उत्सुक थे, वो हर क्रिया को करते थे। आज हमें जो है सुबह मतलब 8 उठकर आरती करने में खड़े होने में ही दिक्कत आ रही है। वो तो ऐसे भक्ति सेठ थे भगत भाइयों, वो हर क्रिया को करते थे, वो जितनी हो सकती थी उनसे भक्ति की क्रिया। कभी तीर्थों पर जाना, कभी 68 तीर्थों पे जाना, कभी सुबह धूप बत्ती करना, सब कुछ करते थे वो। तो भगत भाइयों हमारा सतत तो बहुत डाउन है उनके आगे अभी। उसके बाद में जीवा दत्ता के बारे में बताया गुरुदेव ने। ये गुजरात के पास में जीवा दत्ता जो 2 भाई थे, वो जगह जगह घूमते रहते थे, सत्संग सुनते थे, बहुत सारे गुरुओं के उन्होंने सत्संग सुने। तो जिस भी गुरु से वो मिलते थे वो यही कहते थे, मोक्ष है संभव है लेकिन पूरा गुरु हो तभी संभव है। तो उनको कभी भी उस समय तक पूरा गुरु नहीं मिला था। तो वो ऐसे ही फूट फूट कर रोने लग जाते थे कि मालिक हमें तो पूरा गुरु नहीं मिला और अभी हमारे जीवन ख़त्म कर दो परमात्मा। जब भी कोई पूरा गुरु इस धरती पे हो तभी हमको जन्म देना, हमारे जीवन को ख़त्म कर दो। ऐसा कह के वो फूट फूट कर घंटों घंटों रोते थे। इतनी तड़प थी उनके अंदर में भगवान के प्रति। अरे हमें तो पूरा गुरु भी मिल गया, उसी के रूप में परमात्मा भी मिल गया, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी महिमा का गुणगान नहीं कर रहे हैं। तो कैसे बात बनेगी भगत भाइयों, जबकि उनका तो मोक्ष ही नहीं हुआ। हमारी तो कोई लेवल ही नहीं है भक्ति में उनके सामने, हमारी तो कोई लेवल ही नहीं है उनके सामने भक्ति में। तो ऐसे कैसे मिल जाएगा भगत भाइयों सतलोक के। ये दास कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये विचारणीय विषय है। ये चीज़ें जो गुरुदेव हमें संकेत कर रहे हैं यहाँ पे इस शब्द के माध्यम से। आगे गुरुदेव पीपा के बारे में बता रहे हैं। पीपा के बारे में गुरुदेव की एक वाणी है,
पीपा दरिया में कूद गए, जिन्हें कैसी करी डिठाई, भाई वो नरपाड़ा जीत गए, जिन्हें सिर धड़की बाजी लगाई। यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं, मेरा पीपा जैसा दृढ़ सेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। यानी उनके विश्वास को देखकर परमात्मा को जल के बीच में आना पड़ा उनकी रक्षा करने के लिए। पीपा और सीता जो थे, वो जो पीपा जो था वो राजा था, उसने भगवान के लिए अपना राज भी त्याग दिया था। और वो और उसकी पत्नी सीता दोनों श्री कृष्ण जी को भगवान मानते थे। तो एक दिन वो ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि द्वारका के पास में वहाँ पे वो है नहीं, वो समुद्र के किनारे जो द्वारका होती थी, चलो वहाँ पे एक बार दर्शन करके आते हैं। तो वो वहाँ पे चले गए दरिया के किनारे। तो वहाँ पे अब तो कहाँ पे द्वारका होनी थी, वो तो डूब गई थी। तो वहाँ पे एक ऐसा ही निकम्मा सा आदमी उनकी बातें सुन रहा था, गुरुदेव बताते सत्संगों में। तो उसने बताया, मैं बताऊँ तुम्हें कहाँ है द्वारका। उसने मजाक किया वैसे उनके साथ में। तो वो बोले, बताओ जी कहाँ पे हैं। तो बोले, इस दरिया के बीच में है, वहाँ देखो वहाँ। तो वो वहीं पे छलांग लगा गए, भगवान के लिए वहीं पर छलांग लगा गए। और इतने भोले थे, इतने विश्वासी थे भगवान के प्रति, इतनी चाह थी उनके अंदर में भगवान के प्रति, इतना विश्वास था। और यहाँ हमें सारी चीज़ें मिल गई, सारे साधन मिल गए, फिर भी हमें अपनी परमात्मा की महिमा का गुणगान करने में शर्म आ रही है। घर में बैठे हैं हम डर के कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अगर कोई दूसरा गुणगान कर रहा है तो उसके भी हम टांग खींच रहे हैं। ऐसा ये बहुत ही गलत है भगत भाइयों। सबको महिमा गानी चाहिए गुरुदेव की। ये टेक्नोलॉजी युग दिया है मालिक ने, ये इसीलिए हमें मिला है कि परमात्मा जो है उन्हीं की अगर पैसे सिद्ध वो कर सके। परमात्मा तो है ही परमात्मा, उनको कौन सिद्ध करेगा, पर उनका हम गुणगान कर सके। जबकि पीपा जी जिनको भगवान मानते थे वो श्री कृष्ण को भगवान मानते थे। अरे उनके तो भगवान भी असली नहीं थे, वो तो उनका मोक्ष भी नहीं करा सकते थे। हमें तो भगवान असली मिल गया, सारी चीज़ें हमें समय पे मिल रही है, फिर भी हम गफलतबाजी कर रहे हैं भगवान की महिमा में। तो भगत भाइयों, दास की देखो यही एक छोटी सी आपसे प्रार्थना थी, यही दास का एक छोटा सा संदेश था। बाकी मन कर्म वचन से दास के किसी भी शब्द से मेरे भगत भाई को किसी को ठेस पहुंची हो तो हाथ जोड़ के दास आपसे क्षमा याचना मांगता है। दास तो एक छोटी बुद्धि का जीव है भगत भाइयों, ये परमात्मा ने थोड़ी प्रेरणा सीखी तो दास ने इस पे बना दिया वीडियो सा छोटा सा, नहीं तो दास की कहाँ इतनी बुद्धि है, दास की औकात नहीं है कुछ भगत भाइयों। तो दास तो ऐसा ही करेगा, अपना मालिक के शब्द को याद करके प्रतिदिन परमात्मा से प्रार्थना करेगा ऐसे ही, ताकि मुझे नीच को कभी भूलना पड़े, मैं अपनी औकात से कभी ऊपर ना उठूं। मुझे पता लगता रहे मेरी क्या औकात है, कि ऐसे ऐसे भगत पार नहीं हुए, तेरी तो क्या औकात है, किस औकात में तू फिर रहा है। ऐसा बन पहले, ऐसा बन ताकि मेरे को याद रहे, बोलना पड़े मेरे को मालिक क्या संदेश दे रहे, इसमें कैसा बनने की प्रेरणा कर रहे हैं भगत को, कितना तुम्हें आधीन होना चाहिए गुरुदेव के प्रति। तो अगर किसी भगत भाई को ठीक लगे तो वो भी ज़रूर ऐसा करे, इससे परमेश्वर ही प्रसन्न होंगे भगत भाइयों। ये दास का कोई आदेश नहीं है, दास तो एक छोटी सी बस ये आपको विचार रखे दास ने तो आपके सामने अपने। बाकी भगत भाइयों, अब हमें परमेश्वर के चरणों में जो है लग जाना चाहिए, बिल्कुल तन मन धन से समर्पित होकर उनकी महिमा के गुणगान में दिन रात अब लग जाना चाहिए। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।